हेलो स्टूडेंट्स, आज लेवल थर्ड का यूनिट 4 का थर्ड सेशन आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, व्यक्तिगत ग्राहक सेवा। तो इसके बारे में जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे और मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप उनको ध्यान से सुने और अगर आप नोट्स भी लिखना चाहेंगे तो आप उनको जो है पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस की, तो पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस होता क्या है? व्यक्तिगत ग्राहक सेवा से हम समझते क्या हैं? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पर्सनलाइजेशन इज़ अ मीन ऑफ मीटिंग द कस्टमर्स नीड मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मेकिंग इंटरेक्शन फास्टर एंड ईजियर एंड कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द लाइक्लीहुड ऑफ रिपीट विजिट्स। तो सिंपल सा अगर हम इसमें बात करें कि जो व्यक्तिगत ग्राहक सेवा कि हम जो है ग्राहकों को अच्छे से कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, या उनकी ज़रूरतों को प्रभावशाली तरीके से हम उनकी पहचान करें और उनको अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करें, उनके साथ हमारा एक अच्छा वार्तालाप हो और उनकी सेटिस्फेक्शन, उनकी संतुष्टि को बढ़ाने के लिए हम क्या उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, उसी को हम जो है व्यक्तिगत ग्राहक सेवा कहते हैं। जब हम अच्छी व्यक्तिगत ग्राहक सेवा करेंगे तो क्या उसका हमें क्या बेनिफिट होगा कि वो जो कस्टमर है वो रिपीट कस्टमर्स हमारे बनेंगे या हमारे वो लॉयल कस्टमर बनेंगे। तो यही पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस है जो कि बिजनेस में या रिटेलिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हम इसका टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में है कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स से अभिप्राय अगर हम बात करें तो बहुत सारी रिटेल कंपनीज या बोल माने कि जितने भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं वो एक कस्टमर सर्विस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार करते हैं। ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए दे फॉलो सम काइंड्स ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस, जिसके कारण वो जो है अपने कस्टमर्स को एम्पावर करें, उसको मोटिवेट करें और उसको एक नॉर्मल कस्टमर से लोयल कस्टमर में परिवर्तित करें। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कोई भी ग्राहक की कंप्लेंट्स हैं, कोई भी क्वेरी है, उसका जो है सलूशन उसको जल्दी से दिया जाए और उसको सेटिस्फाइड किया जाए। तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड हैं हमारे हर एक कंपनी के अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये है कि हमें ग्राहक को अच्छे से सुनना चाहिए। नंबर 2 है कि उनको अंडरस्टैंड, उनको समझना चाहिए। मिटिगेट की उनके लिए कम समय में कोई भी उनकी क्वेरी है, कोई उनका प्रॉब्लम है, उसको उसका समाधान करवाना वो बिल्कुल ही जल्दी से जल्दी। एंड उसके बाद कम्युनिकेट, उनके साथ बातचीत करना ताकि हम उनके बारे में और बेहतर जान पाएँ, या उनके द्वारा कोई रिक्वेस्ट की गई है उसके लिए जो एक्शन लेना वो जल्दी से लें। और देन नंबर 6 है रेमेडी, उनके लिए जो भी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है उसका सलूशन उनको बताना या उसका उपाय उनको बताना। प्रिवेंट मीन्स कि उनको जो है ऐसी कोई अगर उनको उनके लिए कोई वो चीज़ ठीक नहीं है तो उससे उनको बचाना, उनको हर एक चीज़ के बारे में सही जानकारी प्रदान करना। ये कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं जिससे कि हम ग्राहक की अपना ग्राहक के लॉयल्टी में उनके बढ़ा सकते हैं, अपने ग्राहक को लॉयल ग्राहक बना सकते हैं, वफ़ादार कस्टमर बना सकते हैं। उसके लिए हर एक कंपनी को कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स का पालन करना पड़ता है। बात आती है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विसेज। ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनका अगर हम फॉलो करें, जिनका हम पालन करें तो उसके द्वारा हम जो है व्यक्तिगत ग्राहक सेवा अच्छे से प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेस्ट प्रैक्टिसेस की तो नंबर 1 है ग्रीट द कस्टमर्स। सबसे पहले तो हमें जो है ग्राहक का अभिवादन अच्छे से करना आना चाहिए। नंबर 2 लिसन इफेक्टिवली टू द कस्टमर्स रिक्वेस्ट। ग्राहक की जो रिक्वेस्ट है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सुनना, तो वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम जो है व्यक्तिगत ग्राहक सेवा प्रदान करें। नंबर 3 है प्रॉम्प्टली टेक नेसेसरी एक्शन। उसकी कोई रिक्वेस्ट है, क्वेरी है, उसके लिए इमीडिएट जो है आवश्यक जो एक्शन है वो जल्दी से जल्दी लेना। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द कस्टमर्स टू अनएक्सपेक्टेड डिलेज। ग्राहक को वो सारी जानकारी प्रदान करना जिससे कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिले है किसी भी चीज़ में तो वो इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाना, ये भी हमारा ही कर्तव्य और ड्यूटी है। वो उससे हम जो है अच्छी व्यक्तिगत ग्राहक सेवा कर सकते हैं। टच बेस विद द कस्टमर्स टू अपडेट। ग्राहक के साथ इंटरेक्शन करके उसके साथ कांटेक्ट में रह के आप उससे अपडेट रहें
ताकि वो भी आपके बिजनेस के बारे में हर एक जानकारी उसको प्राप्त हो, वो भी आपके बिजनेस से अपडेट रहें। देन लास्ट है रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। जो भी क्वेरी, कोई कंप्लेंट कस्टमर की है तो उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना, उसका सलूशन जल्दी से जल्दी प्रदान करना, ज़्यादा उसके लिए वेट नहीं करवाना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कस्टमाइज्ड सेल्स सपोर्ट, कि ग्राहक के लिए जो कस्टमाइज सेल्स सपोर्ट है वो सेल्स एसोसिएट से क्या चाहता है, कस्टमर जो है किस प्रकार उसको ज़रूरत पड़ती है कि कस्टमर सेल्स एसोसिएट कौन कौन से एरियाज़ हैं वो वहाँ पे उसकी हेल्प करें। तो नंबर 1 है रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ग्राहक की क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना। नंबर 2 नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानना समझना, ये कस्टमर के लिए, ये कस्टमर सेल्स एसोसिएट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब हम ग्राहक के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसको जानेंगे, हम उसके प्रेफरेंसेस को समझेंगे, उसके इंटरेस्ट को जानेंगे, उसकी नीड्स को जानेंगे, तो हम उसको अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान कर सकते हैं। नंबर 3 है क्रिएट एंड मेंटेन अ रैपोर्ट विद कस्टमर्स, उनके साथ एक अच्छा रैपोर्ट तैयार करना, उनके साथ बनाना ग्राहक के साथ, ताकि वो ग्राहक बार बार हमारे स्टोर पे आए या रिपीट कस्टमर हमारा वो बने। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज़, ग्राहक की जो भी नीड है, ज़रूरत है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं या उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो उनकी पहचान करना और उसके मुताबिक उसको जो है सेवा प्रदान करना, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। देन आस्क द कस्टमर टू नो अमाउंट ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम, तो ग्राहक से हम उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसके बारे में भी हम जो है उससे पूछ सकते हैं, उससे जान सकते हैं, ताकि हम उसके अनुसार उसके लिए और जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसको प्रोवाइड करवा सकें। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सेल ऑफ एडिशनल और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ग्राहक को वो सारी जानकारी सेल से संबंधित किसी एडिशनल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड वो सारी जानकारी वो ग्राहक को प्रदान करना, उस तक पहुंचाना, ताकि वो हमारे स्टोर से या हमारे स्टोर के एक्टिविटी से वो अप टू डेट रहें। एनकरेज कस्टमर टू एडवाइस ऑन परचेज डिसीजन, ग्राहक को एनकरेज करना कि जब भी वो खरीदारी का निर्णय ले रहा हो या खरीदारी कर रहा हो तो वो आपसे सलाह कर सके या आप उसको सलाह दे सके, उसके लिए उसको एनकरेज करना। देन मेंटेन गुड रिलेशन विद कस्टमर्स, ग्राहक के साथ एक अच्छा और हेल्दी रिलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें कस्टमर सेल्स एसोसिएट्स को करनी पड़ती है, या ग्राहक कस्टमर सेल्स एसोसिएट से इन एरियाज़ में वो चाहता है कि वो उनको सपोर्ट करे, वो उनको उनकी मदद करें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस सेशन का, स्टेप्स इन्वॉल्व इन पर्सनलाइज्ड सेल्स सपोर्ट, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो पर्सनलाइज्ड सेल्स सपोर्ट में शामिल किए जाते हैं। तो पर्सनलाइज्ड सर्विस इज़ अ सर्विस विच इज़ मेड टू मेजर फॉर द कस्टमर। देखो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज व्यक्तिगत सेवा क्या होती है, व्यक्तिगत सेवा होती है जिससे कि हम एक ग्राहक को उसको आंकलन कर सके, उसको माप सकें कि उसका हमारे प्रति क्या ट्रस्ट है या हमारा उसके साथ किस प्रकार का रिलेशन है। तो यहाँ पे दे आर फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन पर्सनलाइज्ड सेल्स सपोर्ट, कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं जो पर्सनलाइज्ड सेल्स सपोर्ट में शामिल किए जाते हैं। नंबर 1 है ट्रैक कंज्यूमर्स एक्शन, एक तो जो कंज्यूमर्स हैं आपके उनके जो कार्य हैं, उनका जो एक्शन है उनको ट्रैक करना, उनकी पूरी जानकारी आपको रखना। नंबर 2 एनालाइज कस्टमर बाय कॉन्टेक्स्ट, उनको एनालाइज करना, उनका आंकलन करना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनको समझना और उनका आंकलन करना। देन यूज़ इंडिविजुअल टारगेटिंग रूल्स, आप एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ग्रुप को जो है टारगेट करके उसका उपयोग आप कर सकते हैं उसको अच्छी पर्सनलाइज सेल सपोर्ट करने के लिए। एंड क्रिएट रूल बेस्ड क्रॉस सेलिंग रिकमेंडेशन, जब भी आप क्रॉस सेलिंग करें कस्टमर के लिए तो आप उसके लिए कुछ ऐसे रूल बनाएं कि कोई भी ग्राहक उसको आपको इसके साथ ये रेकमेंड करना ही करना है, उसके लिए कुछ आप रूल जो है तैयार करें। देन है मोबाइल कमर्स पर्सनलाइजेशन, हो सके तो आप पर्सनलाइज सेल सपोर्ट के लिए जो मोबाइल कमर्स कमर्स का यूज़ हम करते हैं ताकि उसको उसके मोबाइल पे या डिजिटल आइटम्स का हम यूज़ करते हैं वो भी उसके लिए एक बेहतर है कि हम उसको एक अच्छी व्यक्तिगत सेवा उसके मोबाइल पे ही उसके होम पे या घर में ही उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन है जनरेट लॉयल्टी थ्रू पर्सनलाइज सर्विस, हम जो है जितना व्यक्तिगत सेवा ग्राहक सेवा करेंगे
एक कस्टमर के प्रति हमारा नज़रिया जितना अच्छा होगा, उससे क्या होगा कि हमारे जो लॉयल कस्टमर है उसमें बढ़ोतरी होगी। हम लॉयल्टी जो कस्टमर की होगी हमारे प्रति वो अच्छी बनेगी और वो आगे तक बेहतर रिजल्ट्स के लिए वो काम करेगी, ताकि ज़्यादा और कस्टमर भी हमारे पास आए। तो हमें जो है उसकी लॉयल्टी को भी जनरेट करना है व्यक्तिगत ग्राहक सेवा से। लास्ट है जनरेट रिपीट सेल। तो रिपीट सेल के लिए जब हम अच्छी पर्सनलाइज सेल्स सर्विस करेंगे, व्यक्तिगत ग्राहक सेवा अच्छे से करेंगे, तो वो जो कस्टमर है हमारा रिपीट कस्टमर बनेगा। तो हमारी जो है रिपीट सेल होगी जिससे जो है हमें बेनिफिट होगा, उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो पर्सनलाइज सेल्स कोड में शामिल किए जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूँ कि कहीं हद तक आपको ये जो सेशन थर्ड मैंने आपको यहाँ पे यूनिट 4 लेवल 3 का बताया, आप इसको कुछ हद तक समझे होंगे और यहाँ से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इस सेशन के बारे में मिली होगी। तो इस प्रकार से मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।